नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू ऐस में। आज का जो करंट अफेयर है वह एक कहानी जैसा है, फिल्म जैसा है, जो वास्तविक में होता है। ऐसी कहानी जो सिर्फ कल्पना में ही है, रियल में है और आगे भविष्य में होगा। और इसका जो जन्म हुआ है अभी से 8-10 साल पहले हुआ है। बात करेंगे ऑटोमेशन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक दबदबा बनाने के लिए, डोमिनेंस बनाने के लिए दो सुपर कंट्री आपस में कंपटीटर हैं। एक साइड यूनाइटेड स्टेट, दूसरी साइड है चाइना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसकी टेक्नोलॉजी, इसको लेके दो सुपर पावर आपस में तो टकरा रहे हैं। साथ साथ में अमेरिका के अंदर भी जो कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, जो दिग्गज बिलीनियर इन्वेस्टर हैं, वो भी आपस में संघर्ष कर रहे हैं। तो बात है ऐसी तीन कंपनियों का आज। ओपन एआई नाम सुने होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है। और एक का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, दिग्गज टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर की कंपनी। पुनः वर्ल्ड के सबसे रईस धनवान व्यक्ति एलन मस्क, जिनका कंपनी है टेस्ला, साथ साथ स्पेस एक्स के भी मालिक हैं। और ट्विटर कुछ समय तक पहले था, अभी एक्स के नाम से फेमस है। तो एक साइड है एलन मस्क, दूसरे साइड है माइक्रोसॉफ्ट, और एक साइड है इन दोनों के बीच में ओपन एआई। तो बात इसी का है कि है क्या ओपन एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इस पे बात करेंगे। तो थोड़ा देखिए, एक शब्द आ रहा है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शॉर्टकट में ए फॉर आर्टिफिशियल, आई फॉर इंटेलिजेंस। अर्थात अगर मैं हिंदी में बात करूं तो एक तरीके का कृत्रिम बुद्धि में, कृत्रिम बुद्धि अर्थात मैन मेड बुद्धि। इन्वायरमेंट ने मानव को इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान प्राणी बनाया है। तो प्रकृति का सबसे बुद्धिमान प्राणी है मनुष्य। और जो इन्वायरमेंट है इसका अंतिम प्रोडक्ट भी मानव है। लेकिन मानव के द्वारा ही फिर से एक और बुद्धि तैयार किया जा रहा है, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि। ये जो कृत्रिम बुद्धि है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इतनी पावरफुल है, शक्तिशाली है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वह काम कर सकती है, हर काम जो मानव नहीं कर सकता। मानव के कैपेबल में जो काम नहीं है वह ये करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज से 10 साल पहले जब ऑटोमेशन की शुरुआत हुई थी, ऑटोमेशन एक शब्द फिर आता है कि ऑटोमेशन ये क्या है, अर्थात स्वचालित, स्वयं में चलित मशीन। कोई मशीन है जो अपने आप वर्क कर रही है, मशीन है एक साइड, और एक साइड इंसान है, मानव। कोई मशीन हो, मशीन किस तरीके की मशीन होती है जो एनर्जी का कंजप्शन करती है। जैसे मान लेता हूँ मैं ट्रैक्टर, ग्रामीण क्षेत्र में ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, ये मशीन है एक तरीके का। या फिर मैं बोलूँ बोरवेल है, टुल्लू पंप है जो पानी खींचती है, ये भी एक तरीके का मशीन है। तो बोरवेल, ये सब मशीन है क्योंकि एनर्जी का कंजप्शन कर रही है। लेकिन इसको चलाने वाला, कंट्रोल करने वाला कौन है, नियंत्रण करता कौन है, मानव। बिना मानव के ये अपने आप नहीं चल सकते। लेकिन अगर मानव ही हट जाए, मानव को रिप्लेस कर दिया जाए, प्रतिस्थापित कर दिया जाए, एक शब्द है रिप्लेस, बिना मानव के, बिना इंसान के। अब बिना इंसान के ट्रैक्टर चले, थ्रेसर चले, बोरवेल चले, ये सारी मशीनें चले। बहुत सारी मशीनें, कंप्यूटर से लेके मोबाइल तक हो, रोबोट से लेके मिसाइल तक हो, टैंक हो, हर चीज जो भी एनर्जी का कंजप्शन करने वाली मशीनें हैं, बिना मानव के चले। तो मानव रिप्लेसमेंट हो गया बिना मानव के, इसी को बोला जाता है ऑटोमेशन। तो ऑटोमेशन अर्थात ऑटो मशीन, अपने आप चलने वाली मशीन। और ये सब कैसे संभव है, ये सब एक चीज से संभव है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बात इसी का है कि 10 साल पहले ऑटोमेशन की शुरुआत हुई। बड़ी मात्रा में डाटा इकट्ठा कर रही है कंपनियां। डाटा इकट्ठा करने के बाद एक चीज बनाया गया, वह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डाटा जो है लार्ज मात्रा में है,
बिलियन ट्रिलियन बिट्स में इकट्ठा किया गया, अलग अलग तरीके का डाटा इकट्ठा किया गया, उन डाटा को एक कंपाइल किया गया और फिर सॉफ्टवेयर बनाया गया, अर्थात प्रोग्रामिंग किया गया। कुल मिला के मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, प्रोग्रामिंग किया गया है और बड़ी मात्रा में डाटा को खिलाया गया है, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसने बड़ी मात्रा में डाटा का कंजप्शन किया है। तो बड़ी मात्रा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाटा खिलाया गया है। डाटा कहाँ से आए हैं? कंपनी के जरिए आए हैं, सर्वे के जरिए आए हैं, अलग अलग तरीके से डाटा को इकट्ठा किया गया और प्रोग्रामिंग किया गया, इसके बाद बनाया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये है, क्या करेगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, क्या किया ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आगे क्या करेगा ये कोई अनुमान नहीं लगा सकता। कितना पावरफुल है कि मानव को कंट्रोल कर ले, मानव की सभ्यता को कंट्रोल कर ले, युद्ध कराए, युद्ध पे विजय प्राप्त करे। क्या करेगा? बस एक उम्मीद है, स्पेकुलेशन है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक इसने क्या क्या, छोटा सा समझिए, गूगल कंपनी है, डुलिंगो है, ये भी क्या है देखेंगे, डुलिंगो या गूगल, तो सॉफ्टवेयर कंपनी है, टेक्नोलॉजी की कंपनी है। ये क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे व्हाइट कॉलर जॉब को रिप्लेस कर रहे हैं। व्हाइट कॉलर जॉब, सफेद कॉलर जॉब होता है जो टेक्नोलॉजी में काम करने वाले होते हैं कर्मचारी। अलग अलग तरीके का कॉलर जॉब होता है। तो सफेद कॉलर जॉब अर्थात जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, सर्विस सेवा में काम कर रहे हैं, इन कर्मचारियों को धीरे धीरे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है प्रतिस्थापित कर रही है, अर्थात मैं बोलूँ तो विस्थापित कर रही है। भारी मात्रा में गूगल और डिलिंगो ने क्या किया? जॉब में कटौती की। क्यों जॉब में कटौती की? कारण सीधा है, जो सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं या टेक्नोलॉजी की कंपनियां जो काम इंसान के द्वारा करते थे, जैसे डाटा का संकलन करना हो, प्रोग्रामिंग करना हो, मान लेता हूँ गूगल, गूगल में तो बहुत मात्रा में प्रोग्रामिंग चाहिए रहता है, समय समय पे, सेकंड सेकंड प्रोग्रामिंग चाहिए इसको। तो डाटा का संकलन करना हो, प्रोग्रामिंग करना हो, कोई चित्र बनाना हो, फिर फिल्म बनाना हो, कोई ऑडियो हो या किसी भी तरीके का दृश्य हो, तो इन सब को जरूरत पड़ता है। ये सब पहले कौन कर रहा था? मानव कर रहे थे, अर्थात मानव के द्वारा हो रहा था। गूगल हायरिंग करती थी, भारत से भी आईआईटी एनआईटी से प्रोफेशनल को हायर करते थे, खुद अमेरिका से हायर करते थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हायर कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के इंजीनियर को। लेकिन इन सारे के जरिए ये जो भी है काम अब मानव करने लगा। पहले कर रहा था लेकिन अब मानव की जगह एआई कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर। डाटा संकलन करने वाला डिपार्टमेंट अलग है, डाटा को प्रोसेस कराने वाला डिपार्टमेंट अलग है, प्रोग्रामिंग करने वाला अलग से है, विजुअल हो, फिल्म हो, ऑडियो हो, रिकॉर्डिंग हो, तमाम तरीके के अलग अलग प्रोफेशनल की आवश्यकता पड़ती है। तो पेशेवर प्रोफेशनल जो रहते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन क्यों जरूरत पड़ेगी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सारा काम कर लेगा? रिजल्ट ये है कि जॉब में भारी मात्रा में कटौती हुई और सीधा लाभ, प्रॉफिट, जो पहले पेमेंट पे जा रहे थे, मानव को क्या करना पड़ा था? पेमेंट देना पड़ता था, अलग अलग भत्ते देने पड़ते थे, चिकित्सा की व्यवस्था करनी होती थी, ट्रांसपोर्टेशन। ध्यान से देखिए, ये सब पे कर्मचारी का भत्ता, मतलब जो कंपनियां हैं खर्च किस पे करती है? कंपनियां कर्मचारी को पेमेंट कर रही है, कर्मचारी को भत्ते दे रही है, चिकित्सा व्यवस्था कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था, उसके फूड का व्यवस्था, पेंशन फंड का व्यवस्था, तमाम तरीके के फंड की आवश्यकता पड़ती है कंपनी को। ये सारा बच गया क्योंकि मानव पे खर्च होने की जगह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे खर्च कर रहे हैं। तो सीधा लाभ, जो अरबों अरब डॉलर का लाभ है, किसको गया? गूगल को गया। तो दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की करेगा कौन? गूगल करेगी, ऑफ कोर्स, कोई डाउट नहीं इसमें। इसलिए करेगी क्योंकि इसके पास एक पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस है। इस तरह के डिवाइस है, प्रोग्रामिंग करने वाला जो इस सारा काम कर सकता है, माँ यही है। इसको लेके एलन मस्क बार बार चेतावनी दे रहे हैं और इसी से संबंधित आज का वीडियो है।
फिलहाल कुछ सेक्टर आपको याद रखना होगा जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सेक्टर बच गया हो जिसमें ये इस्तेमाल नहीं हो रहे, भविष्य में हर सेक्टर में होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। फिलहाल अभी आपको एक जानकारी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी की कंपनी में, वित्त सेवा में, फाइनेंस एंड बैंकिंग में, मेडिकल में, चिकित्सा में, फिर आपको बोलना है ट्रांसपोर्टेशन में, फिर आपको बताना है कि जो फिल्म से संबंधित है सारा, टेक्स्ट हो, स्पीच तैयार करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो इस सारे में इस्तेमाल हो रहे हैं। डिफेंस में, फिर प्रोफेशनल सर्विस है अलग अलग तरीके का, कौन कौन सा है, तो जैसे मान लेता हूँ मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए न सिर्फ मेडिकल की व्यवस्था बल्कि एजुकेशन में भी इस्तेमाल हो सकता है, पर्यटन में इस्तेमाल हो सकता है। तो कुछ सेक्टर हैं जिसमें आपको याद रखना होगा कि हाँ, इन सारे सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। तो तीन कंपनी, तीन लोग आपस में संघर्ष कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य को लेके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे दबदबा बनाने के लिए सिर्फ कंट्रियां नहीं बल्कि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है अमेरिका की, वो भी आपस में संघर्ष कर रही है। तो नाम देखिए एक बार, एलन मस्क, एलन मस्क, ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट। एलन मस्क को तो सभी जानते हैं, वर्ल्ड के सबसे रईस आदमी है। कितना पैसा इनके पास, बिलियन में, 210 बिलियन डॉलर, इतना इनके पास निजी संपत्ति है एलन मस्क के पास। कंपनी कौन कौन सी है एलन मस्क की, स्पेस एक्स, इसके बाद टेस्ला, और बोलेंगे एक्स, ये प्लेटफॉर्म है। अन्य भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन अब ये समझिए कि स्पेस एक्स के जरिए इतनी पावरफुल हो गए हैं एलन मस्क की अमेरिका की नासा भी पूरी तरीके से अपने मून मिशन हो या चंद्रमा मिशन हो या अपने सैटेलाइट को लॉन्च करना हो, पूरी तरीके से स्पेस एक्स पे निर्भर है। एक समय था नासा, नासा का भी दबदबा एलन मस्क ने तोड़ दिया। टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार बनाने वाली कंपनी है, ड्राइवर लेस कार बनाने वाली कंपनी, अर्थात ऐसी कारें बना रहे हैं जिसमें किसी ड्राइवर की आवश्यकता ही नहीं। तो वो टेस्ला है। एक्स, जो ट्विटर देखते हैं आप पोस्ट वोस्ट करने के लिए, तो इसका नाम है एक्स। ओपन आई, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, अल्टमैन है इसके, सैम अल्टमैन, बोलेंगे सैम अल्टमैन, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अभी सीईओ है और को फाउंडर भी रह चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट का तो आप जानते हैं, बिल गेट्स। फिलहाल देखिए, ये ओपन एआई नई कंपनी थी, बात है 2015 की। इसमें एलन मस्क का भी क्या था, आपका एक हिस्सा था, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में रिसर्च करना था, नए नए अनुसंधान करना था, इनोवेशन करना था। इसके लिए 2015 में एलन मस्क ने अल्टमैन के साथ मिलकर ओपन एआई की नींव डाल दी और ओपन एआई एक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हुई। लेकिन किस तरीके की कंपनी है ये? कंपनी है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट संगठन, अर्थात लाभ नहीं कमाना। नॉन प्रॉफिट का मतलब ऐसी कंपनी या संगठन जिसका उद्देश्य रहता है लाभ ना कमा के मानव समाज, मानव कल्याण का भलाई करना है। तो इसी पे एलन मस्क ने आरोप लगाया है ओपन एआई पे। क्या आरोप लगाया है कि ओपन एआई का जो उद्देश्य था कि मानव का कल्याण करना, मानव को लाभार्थी बनाना, कल्याण करना, लेकिन ओपन एआई मानव का कल्याण, लाभार्थियों का लाभ, अर्थात मानव जो है या समुदाय है उसका कल्याण न करके
अपना निजी लाभ कमा रही है, निजी प्रॉफिट कमा रहा है। कौन कमा रहा है निजी प्रॉफिट? ओपन एआई। तो अल्टमैन पे आरोप लगाया है, मामला है, केस रजिस्टर्ड भी कराया है इसी को लेके कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य से बनाया गया था। काम था ओपन एआई का कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर पे रिसर्च करना, अनुसंधान करना और कैसे एआई का इस्तेमाल मानव कल्याण के लिए हो, पूरी तरीके से कंट्रोल वाली टेक्नोलॉजी हो। लेकिन ओपन एआई अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है और इसने उल्लंघन किया है, अर्थात धोखा दिया है। रिजल्ट ये है कि केस फाइल किया गया है सैन फ्रांसिस्को कोर्ट में, अमेरिका का एक सैन फ्रांसिस्को सिटी है, उसी में केस रजिस्टर्ड करा है। अब आगे देखना है कि मुकदमे की सुनवाई किसके पक्ष में जाती है। इधर ओपन एआई ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ गठबंधन किया हुआ है। देखिए ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट, गठबंधन है किसके अनुसार? एलन मस्क के अनुसार। एलन मस्क 2015 तक ओपन एआई के साथ जुड़े हुए थे। आगे बढ़ के इन्होंने 3 साल और दिया, अर्थात 2018 तक बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया, निवेश किया, नए नए टूल बनाए। टूल मतलब उपकरण होता है। एक बार फिर से इसको देखिए, 2015 में तो ओपन एआई आ गया था। एलन मस्क 2018 तक ओपन एआई के साथ को फाउंडर थे, अर्थात अल्टमैन और एलन मस्क को फाउंडर है कंपनी के। बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया एलन मस्क ने, बिलियन बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किए। किस लिए इन्वेस्टमेंट किए हैं? ताकि नए नए टूल बने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। लेकिन 2018 में जैसे इनको पता चला कि जो अल्टमैन है, जिस उद्देश्य से बनाया गया था ओपन एआई को, उसके विरुद्ध काम कर रहा है, ये 2018 से हट गए। 2018 से एलन मस्क की जगह माइक्रोसॉफ्ट ने, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्टमेंट करना प्रारंभ किया और 13 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया ओपन एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल विकसित करने में। तो पहले का जो टूल विकसित किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो सारा टूल किसके पास चला गया? माइक्रोसॉफ्ट के पास चला गया। माइक्रोसॉफ्ट ने आगे भी 13 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किए और भी टूल को विकसित कर लिया। और माइक्रोसॉफ्ट ने अंत में अपना क्या किया? तो चैट जीपीटी विकसित किया। एक शब्द आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है चैट जीपीटी। देखिए माइक्रोसॉफ्ट, शॉर्टकट में माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट ने सारे टूल का इस्तेमाल करके और चैट जीपीटी बनाया और इसे भारी भरकम मात्रा में प्रॉफिट कमा रहा है। तो एलन मस्क ने फिर से ओपन एआई पे सेकंड आरोप लगाया कि ओपन एआई एक सहायक बन गई है, सब्सिडरीज है। किसकी सब्सिडरीज है? माइक्रोसॉफ्ट की सब्सिडरीज है। अर्थात जो ओपन एआई है कोई अलग से कंपनी नहीं है, अल्टमैन की कोई अलग से कंपनी नहीं है, बल्कि ओपन एआई माइक्रोसॉफ्ट की ही एक सब्सिडरी सहायक कंपनी है। और एलन मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट को बोला है, एलन मस्क, इधर माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट शॉर्टकट में देखिएगा ये माइक्रोसॉफ्ट है, यहाँ भी माइक्रोसॉफ्ट है। तो एलन मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट को बोला है कि अपना चैट जीपीटी पहले तो आप बंद करें, चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी में जितना भी टूल विकसित किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, ये सारा हमारा देन है, अर्थात एलन मस्क की देन है। इसीलिए आपको चैट जीपीटी का नया एडिशन हटाना चाहिए और भी जो टूल विकसित किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसको भी हटाना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ने इस चीज़ को खारिज कर दिया है। अब आगे ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या कहना है, थोड़ा सा ये अल्टमैन को देख लेते हैं। अल्टमैन भारत भी आए थे पिछले साल, खूब मीडिया में सुर्खियां बटोरे थे एलन मस्क। इन्होंने बहुत लेक्चर दिया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। अल्टमैन, सैम अल्टमैन, सैम अल्टमैन पहले पार्टनर थे एलन मस्क के, काम किए, ओपन एआई बना लिए, तब तक ठीक था 2018 तक। बाद में
इन पे आरोप लगा इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और अपना निजी प्रॉफिट लाभ कमा रहे हैं ओपन आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिसर्च के नाम पे, इनोवेशन के नाम पे। अर्थात जो फंडिंग हो रही है कंपनी में, एक्चुअली में सारा लाभ अल्टमैन को जा रहा है, न कि कंपनी को जा रहा है। रिजल्ट ये है कि अल्टमैन को हटा दिया गया था। अल्टमैन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी है ओपन एआई के, एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं, इन्हीं का डिसीजन लास्ट रहता है। इन्होंने अल्टमैन को हटा दिया। अब अल्टमैन के हटने के बाद जो था, वहां के वर्कर मतदान किए अल्टमैन के फेवर में, अर्थात री इनको इन्वेव करना था अपने पद पे, रीस्टेट बोलते हैं, अपने पद पे पुनः बहाल। तो अपने पद पे पुनः बहाल किया, क्यों किया? क्योंकि एम्प्लॉय ने समर्थन किया, जो कर्मचारी थे काम करने वाले ओपन में, इन्होंने समर्थन किया। अल्टमैन का रिजल्ट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फिर से इनको बैठा दिया और सीईओ का पद दे दिया था। अर्थात कर्मचारी ने बगावत कर दिया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ। इसके बाद जो अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, ये नियामक है पूंजी बाजार का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। इसको देखिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन अमेरिका की पूंजी बाजार की नियामक है। पहले इसको भी आप बैठा लीजिए माइंड में कि पूंजी बाजार नियामक है। भारत में पूंजी बाजार की नियामक जैसे सेबी है, अमेरिका में भी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है। इसने अल्टमैन के खिलाफ जांच स्टार्ट की है। क्या किया? जांच स्टार्ट किया अल्टमैन के खिलाफ कि कहीं पूंजी जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर हैं, उनके साथ अल्टमैन ने धोखाधड़ी तो नहीं किया है। इसी का जांच सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन कर रहा है, लेकिन अभी भी पद पे है। तो ऐसा नहीं है अल्टमैन अल्टमैन तो विवादित है ही है। एक टाइम आया कि 80 बिलियन की कंपनी बन गई ओपन एआई। ओपन एआई क्या हो गए? 80 बिलियन डॉलर की कंपनी बन गई। अब अल्टमैन, इसका क्या कहना है एलन मस्क को लेके? एलन मस्क ने तो आरोप लगाया अल्टमैन को, लेकिन अल्टमैन का क्या कहना है? अल्टमैन का कहना है कि जो एलन मस्क हैं, इनको हटा दिया गया है ओपन एआई से, इसलिए वह इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एलन मस्क पे क्या आरोप लगाया है अल्टमैन कि इनको ओपन एआई से हटाया गया, तो उनको प्रतिष्ठा सम्मान का धक्का लगा, इसलिए कोर्ट में केस कर रहे हैं। पहला कारण बताया, प्रतिष्ठा सम्मान के नाम पे। ऐसा कुछ नहीं है प्रतिष्ठा सम्मान के नाम पे, जबकि प्रतिष्ठा सम्मान के नाम पे ही एलन मस्क इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि ओपन एआई से इनको कैसे हटा दिया गया। दूसरा बोलना है इनका अल्टमैन का कि ये एलन मस्क है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे थे। जो इनका ड्यूटी था, ड्यूटी को एक्सचेंज करना था और डिस्चार्ज करना था, तो कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे। और बिजनेस का एक सिद्धांत होता है नैतिकता, बिजनेस में नैतिकता का उल्लंघन किया। बिजनेस में जो इथिक्स है, इथिक्स भी चलते हैं बिजनेस में, तो उसका उल्लंघन किया। इस कारण से एलन मस्क ने ओपन एआई पे केस किया है और कोई कारण नहीं है। पुनः अल्टमैन का कहना है यदि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसमें रिसर्च करना है, इनोवेशन करना है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रिसर्च करना है, आगे आगे इनोवेशन भी करना है, इसके लिए हमें फंड की आवश्यकता है, पैसे चाहिए। तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बाजार में बेचा जाए, इसके जो भी प्रोडक्ट हैं बाजार में बेचा जाए, जो भी प्रोडक्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, अनगिनत प्रोडक्ट, अनगिनत प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो क्यों ना उस प्रोडक्ट का कॉमर्शलाइजेशन कर दिया जाए, उस प्रोडक्ट को बाजार में बेचा जाए, नए नए सेक्टर में बेचा जाए, नए नए देशों में बेचा जाए। उससे जो पैसा है, उस पैसे का फिर से इन्वेस्टमेंट किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में। और एलन मस्क अगर ऐसा सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनकंट्रोल है, किसी आदमी के कंट्रोल में नहीं है, तो एलन मस्क गलत है। हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है पूरी तरीके से नियंत्रण में है, कंट्रोल में है और सुरक्षित है।
एलन मस्क क्या बोल रहे हैं? एलन मस्क बोल रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, बहुत ही खतरनाक है, अनकंट्रोल है और सुरक्षित भी नहीं है। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसका सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो मानव की सभ्यता अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न हो जाएगा। और एलन मस्क कोई नॉर्मल आदमी नहीं, बहुत पावरफुल आदमी और ब्रिलियंट दिमाग के जाने जाते हैं ये। लेकिन अल्टमैन एलन मस्क के उल्टा बोल रहे हैं कि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है पूरी तरीके से कंट्रोल में है, पूरी तरीके से सुरक्षित है, सिक्योर है, नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है। और हम आर्टिफिशियल प्रोडक्ट को क्यों नहीं बेचे? क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी है और पैसा चाहिए हमें, तभी तो उस पैसे को रिसर्च और इनोवेशन में खर्च करेंगे, नए नए आर्टिफिशियल प्रोडक्ट बनाएंगे और इस लोगों को लाभ मिलेगा। तो एलन मस्क गलत है। इधर माइक्रोसॉफ्ट का भी कहना है कॉमर्शलाइजेशन जरूरी है, क्योंकि कॉमर्शलाइजेशन के जरिए जो पैसा आएगा वो एआई के सेक्टर में आएगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में पैसा आएगा। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित यहाँ पे 3 कंपनी फिर से हो गई। एलन मस्क, ओपन एआई है और इसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट है। तो 3 तो ऐसे हो गई है। इसके साइड चीन, मतलब एक साइड है चीन, अमेरिका भी आपस में संघर्ष कर रहे हैं। पुनः इधर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कानून बनाने वाले यूरोप है। तो यूरोप यूनियन ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नियम कानून बनाए हुए हैं। इधर से भारत ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में काम करना प्रारंभ कर दिया है। तो भारत ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करना प्रारंभ कर दिया है। भारत जो है सिलिकॉन वैली, यहाँ बेंगलोर है, कई सारी आईटी कंपनियां वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रही है, नए नए प्रोडक्ट बना रही है, लॉन्च कर रही है। तो क्या क्या होने वाला है, कुछ निगेटिव प्रभाव है, यह स्पेकुलेशन भी नहीं कर सकते फिलहाल। निश्चित है कि मानव को रिप्लेस करेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी विकराल मात्रा में। कैसे बढ़ेगी? मैंने आपको बताया कि कंपनियां ट्रांसपोर्टेशन हो, वेतन हो, भत्ता हो, पीएफ देने, ये सब पे खर्च करती है एम्प्लॉय का, कर्मचारियों का। तो कर्मचारी जब नहीं रहेंगे तो खर्च किस पे करेगी कंपनी? इसका मतलब है पूरा का पूरा उसका इनकम बच जाएगा। कंपनी की एक साइड आय है तो एक साइड खर्च भी है। आय व्यय का अंतर क्या कहलाता है? लाभ कहलाता है। तो उसको कुछ व्यय नहीं करना है, क्योंकि सारा व्यय ऑटोमेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारा काम कर रही है। रिजल्ट ये है कि लाभ कमाएगी कंपनी, तो बेरोजगारी तो ऐसे ही बढ़ने हैं, निश्चित है। निजी सेक्टर का अलग से उल्लंघन होगा। प्राइवेसी, व्यक्ति की गरिमा है, मान है, प्रतिष्ठा है, और उसकी एक प्राइवेसी अर्थात पर्सनल लाइफ है, जिसमें किसी भी प्रकार का दखलंदाजी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। प्राइवेसी फंडामेंटल राइट्स भी आ गया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में के अनुसार भारत के अंदर। तो भारत में तो मौलिक अधिकार है, लेकिन निजी मामलों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दखलंदाजी करेगी तो मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, तो वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स होंगे यहाँ पे। इसके साथ युद्ध का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि युद्ध में बड़े बड़े ऑटोमेशन वाले हथियार उपकरणों का इस्तेमाल होगा। रॉकेट हो, हवाई जहाज हो, मिसाइल हो, सब ऑटोमेशन बेस्ड रहेंगे। अगर रोबोट ही लड़ेंगे बॉर्डर पे तो इंसान कहाँ रहेगा? फिर सैनिकों की भर्ती कैसे होगी? और रोबोट जो जितना अधिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा, जिसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावरफुल है, तो उसका रोबोट उतना पावरफुल होगा, उतना अधिक टारगेट कर सकता है, उतने बड़े क्षेत्र पे कब्जा कर सकता है, सैनिक मार सकता है। रिजल्ट ये है कि युद्ध का पूरा तरीका बदल जाएगा। और आगे स्पेस सेक्टर हो, नैनो टेक्नोलॉजी हो, मेडिकल हो, सारा का सारा टेक्नोलॉजी वाली कंपनी का दबदबा हो जाएगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सुपर पावर है, जैसे अमेरिका या चाइना, इनका दबदबा हो जाएगा। बाकी देश या कंट्री कंटिनेंट पिछड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूँ, लैटिन अमेरिका देश पिछड़े हुए हैं, अर्थात ब्राजील से लेके अर्जेंटीना तक। पूरा साउथ एशिया की बात करूँ, भारत भी अभी बहुत नीचे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अगर अमेरिका से बात करें, एलन मस्क, ओपन आई, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी से बहुत पीछे है भारत। इसी तरीके से बात करूँ, आसियान कंट्री पीछे हैं, मिडिल ईस्ट के देश पीछे हैं। तो इनका क्या होगा? इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो भी डाटा है, डाटा के लिए निर्भर करना पड़ेगा यूएस पे या चीन पे। चीन ने तो पहले से ही अपना डाटा सेंटर बना रखा है।
एक एग्जांपल से समझिए, जैसे जो भी आप टाइप कर रहे हैं गूगल में, तो गूगल का सारा डाटा कहाँ पे, इसका सर्वर अमेरिका में है, पूरा डेटा इकट्ठा कहाँ पे हो गया, अमेरिका में है। आपका सारा प्राइवेसी एक्चुअली में सर्वर में है, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट में। तो गूगल हो, यूट्यूब हो, या जितने भी आपको व्हाट्सअप से लेके दिख रहे हैं ऐप, ये सारा ऑलमोस्ट कहाँ के हैं, यूनाइटेड स्टेट के, अमेरिका के हैं, तो डेटा जा रहा है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है यूनाइटेड स्टेट की कंपनियों पे। तो चीनी लैंग्वेज में ही है और डाटा चाइनीज भाषा ही में स्टोर किए हुए हैं। जिसके पास जितना अधिक डाटा होगा, ये डाटा डेटा का ही खेल है। अदानी जी ने और अंबानी जी ने बताया था कि डाटा का वार होगा आगे भविष्य में। जिसके पास जितना अधिक डाटा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उतना सुपर पावर। तो ये है टोटल मिला के। बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए टू डू आईएएस में, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।